पावन अपने हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं। अहोभाग्यशाली कल्याण कामनी गीता अनुयायी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार, धार्मिक सज्जनों तथा कल्याणकामी भाइयों, भगवान सर्वसमर्थ हैं। घोर कलयुग में भी हमें सतयुग के समान वातावरण बनाकर अपनी उच्च कोटि के उपदेश से भरे हुए विचार सुना रहे गए, बता रहे गए, समझा रहे गए, अपनाने की दिव्य प्रेरणा भी प्रदान कर रहे गए। सज्जनों, देवियों, ऐसा प्रसंग प्रभु ने इन दिनों चला रखा है जो हमारे पर चिरस्थायी प्रभाव डाल रहा है। सिद्ध पुरुषों के आंतरिक दिव्य गुण। कल से हम लोग 18वें श्लोक में प्रवेश किए हुए हैं। 12वें अध्याय के एक निराला फरमान है। कल हमने लिया बड़ा चोटी का गुण। भक्तों के लिए निंदा और स्तुति एक समान। कोई उनकी निंदा करे वाह वाह, कोई उनकी स्तुति करे वाह वाह। यह हमने जान लिया, निंदा स्तुति तो अपने स्वार्थ को लेके होती है। अगर हमारे स्वार्थ को चोट लगता है तो वो निंदा है। अगर हमारे स्वार्थ को शक्ति मिलती है तो वो स्तुति है। उसको हम इज्जत मानते हैं। संसारी आदमी अपनी इज्जत के लिए खून पसीना की गाढ़ी कमाई को भी पानी की तरह बहा देते हैं। यानी स्तुति उनको इतनी मीठी लगती है कि इतनी कमाई नहीं मीठी लगती। वाह! इसी आधार पर तो भगवान जी संसार चला रहे हैं। कंचन के आधार पर, आप लोगों के प्यार के आधार पर और कीर्ति के आधार पर, कंचन कामनी कीर्ति के आधार पर यह सारा संसार खूब चल रहा है, गर्मा गर्म। और आप में से नेक जीव संसार की यथार्थता एवं वास्तविकता से जानकार हो जाती हैं। जो ही जिसने जब कभी कहीं भी संसार को जाना, संसार से मन उपराम हो जाता है। माया संसार को जानने ही नहीं देती, क्योंकि ये नियम है भगवान का। संसार को जानने के बाद मन खट्टा हो जाता है, मन इसमें लगाया ही नहीं लगता। जैसे आप अपनी आंतरिक दशा देख रहे हैं, क्योंकि संसार केवल अज्ञानता के आधार पर चल रहा है। और जिसको ज्ञान मिला, अर्थात संसार की यथार्थता का ज्ञान हो गया, बस मन गया, बहुत फौरन मन गया। जैसे कभी डॉल सेंटर से आपने कोई गुड़िया ली हो तो, नहीं तो मेरे कहने पर खरीद लो। गुड़िया जो बहुत ही सस्ती हो, वहां से मिले और छोटे साइज की, कितना चेहरा कितना सुंदर लाल लाल बनाया हुआ है प्लास्टिक का, हाथ कितने सुंदर प्लास्टिक के हैं, सिर भी कितना अच्छा है, हाँ कपड़े कितने सुंदर पहना रखेंगे, साड़ी सूड़ी और ये वो, और किस तरह रुमाल लटक रहा है साड़ी के आगे आगे, और बिंदी कितनी सुंदर लगी हुई है, ये सब कुछ ठीक है। अब मेरे कहने पर
तेज छुरी लो और बैक साइड से जरा काटना शुरू करो। काटते जाओ नीचे, अंदर बुरादा भरा हुआ है, लकड़ी का बूरा, उस खिलौने के अंदर लकड़ी का बूरा बना हुआ है। अच्छा, असलियत का पता लग जाने के बाद अब उसको फेंक देंगे। क्या मैं सिर्फ भूल रहा था, साड़ी अच्छी है, टिक्का अच्छा है, हाथ बड़े अच्छे हैं, ये बुल बड़े सुंदर बनाए गए, कुछ नहीं, अंदर तो बुरादा है। बैन इसी प्रकार अगर हम संसार की असलियत को जान लें, इसकी असलियत क्या है? इतने पढ़ गए, इतने लिख गए, इतनी बड़ी बड़ी पदवियां ले ली, लेकिन भगवान की इस बात को नहीं समझा। बड़े जलील, बड़े खराब, बड़े बर्बाद हुए। इसलिए भगवान ने कहा जो मेरी राज की बातों को नहीं जानेगा, नहीं समझेगा, सुनेगा ना मेरी, जो अहंकार से तबाही में जाएगा, पिंदार, उसकी अकल मारी जाएगी, उसका लोक मारा जाएगा, उसका परलोक मारा जाएगा। हम प्रत्यक्ष देखती हैं, चाहे हमारे मां बाप थे, चाहे चाचा चाची थे, वह बेचारे के इधर उधर की बातें थी, असलियत का पता ही कुछ नहीं था उनको। चाहे गली महल्ले वाले भी थे, चाहे हमारे कोई भी थे जो हमारी आंखों के सामने आते हैं, अच्छी जिंदगी नहीं काट गए, फजूल की बातों में लग रहे, सारा जीवन ही बर्बाद कर डाला उन लोगों ने, सारा जीवन ही। शुक्र मनाया करो अपने भगवान का, रोम रोम से मेरी देवियों, मेरे सज्जनों। घोर कलयुग के अंदर फिर आप विरक्ति भी नहीं, वनवासी भी नहीं, वानप्रस्थी भी नहीं है, आप तो गृहस्थी है। गृहस्थी का मतलब जिम्मेवारियों में लदे हुए, जैसे कोई गधा बोझ से लदा होता है, इसलिए हम उसे लादू पशु कहते हैं। और आप क्या है? लादू जिम्मेवारियों में है, ये पूरा करना है, ये पूरा करना है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। जो ब्याह दिए उनके भी कुछ टंटे गए, जो नहीं ब्याह गया उनके भी टंटे गए, अपने शरीर भी ठीक नहीं रहता, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। यानी गुजरे हुए समय की चिंता भी है, गुजर रहे समय की चिंता भी है, आगे जो आने वाला है उसके बारे में भी हालचाल है। ये सब कुछ होते हुए फिर गीता जी, वाह, कौन सा पुण्य आप करके आए गए, इतना बड़ा पुण्य, कौन सा आपने सुकर्म किया है, जिसकी बदौलत भगवान जी आपको इतनी चोटी के हिंदुस्तान का फलसफा दे रही है, इतनी चोटी का ब्रह्म ज्ञान दे रही है। ब्रह्म ज्ञान के लिए तो बड़े पुण्य चाहिए, कई जन्मों के पुण्य मेरी भगवती, एक जन्म के नहीं, कई जन्मों के पुण्य। जैसे कई वर्षों की कमाई के बाद किसी को हम सेठ जी कहते हैं, ऐसे नहीं शब्द हम लगा देते सेठ जी ना। आपने बचपन से दादी से, बड़े बूढ़ों से सुना होगा इस माया के 3 नाम, परसू, परसा, परसराम। धन काफी हो गया तो सेठ परसराम जी, ए सेठ साहब जी, जिसको हम परसू परसू कहते थे, गालियां देते थे, आज सेठ परसराम जी। वाह, सिर्फ धन के कारण से ये सारा आदर मान सत्कार होता है। हाँ, इसी तरह कई जन्मों के पुण्य मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, जब उदय हो जाती है तब भगवान पुरस्कार रूप में सत्संग देती है। विशेषकर गीता जी को सुनने, समझने, अपनाने का स्वर्ण अवसर देती है। अच्छा, तभी तो गीता में कहा सआदत ये हो शाजो नादर नसीब। ऐसा स्वर्ण अवसर कभी कभी, कहीं कहीं, किसी किसी को, कभी कभी, कहीं कहीं, किसी किसी को मिलता है। गीता जी का सत्संग मेरी देवियों, हमारे हिंदू धर्म के अंदर भागवत पुराण के सत्संग मिलते रहते हैं, रामायण के सत्संग मिलते रहते हैं। गीता जी का सत्संग मेरे अपनी छोटी सी बुद्धि के अनुसार ये पहली बार होगा जब गीता जी का सत्संग आपको लगातार मिल रहा। नहीं मिलता मेरी बेटी, नहीं। गीता जी को अगर तो कोई लेने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि इसको समझना भगवान पहले खुद कहती है, सुन सुनाकर भी अनजान गए, समझेगा ही नहीं। वाह, अगर समझेगा तो दूसरे नहीं समझा नहीं सकेगा,
किसी के पास समझने की ताकत है तो समझाने की ताकत नहीं। आयो मेरे रब्बा है कहते भाई गीता को समझते हैं, पे मैं समझा नहीं सकता। आम व्यक्ति ऐसे देखेंगे जिनमें विचार तो है पर अपने विचारों को प्रकट नहीं कर सकते। खासकर देवियां अपने आप को प्रकट ही नहीं कर सकती। मेरा मन बड़ा झुंझलाया करता था जब मैं आपसे मिला करता था, प्रकट ही नहीं कर सकती। बोलो सही क्या है, दुख है मुझे, क्या दुख है बताओ तो सही ना, दुख है घर में ऐसी नहीं बोल सकते। काफी व्यक्ति अपने आप को प्रकट ही नहीं, प्रकट तो करो नहीं। जब जागे पूरब के भाग तब बुद्धि का भी विकास, मन का भी विकास और तन का भी विकास। शाबाश, ये पूरब के संस्कारों वश जो अच्छे कर्म जीव ने कर रखे हो। तो जैसे गवर्नमेंट किसी अच्छे काम करने वाले को अवार्ड देती है, अवार्डेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट ने ये पुरस्कार दिया है, इनाम दिया, ये भगवान ने तो आपको इनाम दिया है, पुरस्कार दिया है। गीता का ज्ञान जो समझ भी रहे हो, अपनाने का भी शौक है। ये बड़ी कृपा, बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। मुझे भी बड़ा भारी भगवान ने इनाम या पुरस्कार दे रही है कि तुम सुनाओ। ये भी मेरे बड़े अच्छे भाग्य कि इस जन्म के अंदर मुझे गीता जी की सेवा मिली है। ये भी किसी किसी को गीता की सेवा नहीं मिलती, रामायणी तो मिल जाती है, भागवत पुराण सुनाने वाले भी अनेक मिल जाएंगे, पर गीता दे के भेजना आप सज्जनों के लिए ये तो कोई कोई होगा। मेरे और आपके दोनों के बड़े अच्छे भाग्य। आप गीता को सुन के अपनाने की चेष्टा कर रही हैं, मैं गीता को सुना करके अपने मन में बसाने की चेष्टा कर रहा हूं। हम दोनों ही तो कल्याणकामी हैं, दोनों ही लगे हुए हैं हम अपना कल्याण करने पर। कोई सुना के कर रहा है, कोई सुन के कर रहा है। शाबाश। तो ये 12वें अध्याय के जो भगवान जी लक्षण बता रहे हैं, जरूर हम इनके साथ इंसाफ करेंगे। न करना होता भगवान हमें ये मौका ही नहीं देते, भगवान ये हमें सुनाते ही ना। अब सुना रहे हैं तो इसका सीधा अर्थ यह है कि हमें अपनाने की शक्ति भी देंगे। और जरा विचार करें, अगला गुण ले आज। ये बड़ा चोटिया गुण था। कल भगवान को फिक्र होगी कि वो कैसे आपसे प्रैक्टिकल रूप में ले आते हैं। ये महाराज जी देंगे आपको ताकत। निंदा और स्तुति उनके लिए एक समान हो जाती है। आज एक छोटा सा शब्द जो बड़े भारी गुण वाला है, भगवान कह रहे हैं मेरी भगत मौनी होती है। मौनी, मौन से बना है। जरूर आपने सुना होगा अपने हिंदू घराने में, भगवान के प्यारे मौनी होती हैं, जो कम बोलती हो। कम गो, उर्दू में बोलेंगे कम गो। पहले तो यही अर्थ ले लो, पर इसकी इतनी अर्थ नहीं है। आओ अब इसकी गहराई में उतर चले। भगवान के प्यारे अपनी वाणी का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते, ज्यादा बड़बोले नहीं होते, ज्यादा बकवासी नहीं होते हैं, बात का बतंगड़ नहीं बनाते। समझो जरा मौनी का अर्थ। विस्तार नहीं करेंगे, चिड़ी का कौवा नहीं बनाएंगे, राई का पहाड़ नहीं बनाएंगे। अच्छा, एक बात को ज्यादा खींचेंगे नहीं। ये रजोगुणी छोटी सी बात का बतंगड़ बना लेते हैं, छोटी सी बात का बतंगड़ बनाएंगे। किसी परमात्मा के प्यारे को कहानी सुनाने के लिए कहो भी सी, उनका मन तो इन बातों से टूटा होता है। और अगर बहुत भी तंग किया तो लंबी कहानी नहीं सुनाएगा। अगर आपने किसी भगवान के प्यारे को या वैरागी को तंग कर दिया, नहीं मुझे कोई कहानी सुनाओ, नहीं नहीं नहीं, पीछे पड़ गए। अच्छा भी सुन ले, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। नहीं, ये कोई बात नहीं। ये क्या हुआ? बस ये कहानी भी सुना गए और अपना टाइम बचा गए। एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। ये है वैराग की निशानी। आगे बढ़े नहीं, धिया पुत्र पैदा ही नहीं किए, आगे राजरूद में जो अड़चने आई वो पैदा ही नहीं किए, आगे कई शत्रु उसके हुए, उन्होंने मुकाबला किया, ये बात ही नहीं सुनाई, उन्होंने दोनों को खत्म कर दिया। आखिर में दोनों खत्म होना था। अब महाराज जी ये कह रहे हैं मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, कि मेरे प्यारे मौनी होते हैं।
अर्थात अपनी वाणी का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते, शब्दों का ज्यादा प्रयोग नहीं करते। आओ आप हम इसे मनोवैज्ञानिक एवं दार्शनिक रूप में, यानी इंडियन साइकोलॉजिकली एंड इंडियन फिलोसफिकली ले। मौन अर्थात वाणी का कम इस्तेमाल करना, वो ऑफ साइलेंस या साइलेंट या चुपचाप, या मेरे गुरुदेव का कहते थे मौन का अर्थ है सम बकम, है सम बकम दफ्तर गुम, सुम बकुम दफ्तर गुम, या न मैं न तुम दफ्तर गुम, इसको मौन कहती हैं। हां, न मैं न तुम दफ्तर गुम। अच्छा, समझेंगे हम जरूर, गहराइयों में उतरेंगे। और मनोवैज्ञानिक रूप से ले मौन अर्थात खामोश रहना, चुप रहना। अंग्रेजी में आप इसे कहिएगा साइलेंट। अच्छा, अब आप देखिए, हमें इतनी बात जान लिया, पर एकाग्र हो जाओ, मुझे बार बार ना बोलना पड़े। एकाग्रता प्लीज आने का लाभ उठाइए, बिल्कुल चुपचाप शांत। हमने ये जाना है कि जो भगवान ने हमें 10 अंग दिए हैं, अपने आप में ये कुछ नहीं कर सकते। आंख, सुनना सुनना सुनना, अगर कोई आज नहीं आई तो सुनिए, ये राज की बात है। आंख अपने आप में नहीं देखती अगर इसके पीछे मन देखना ना चाहे तो। हम कहती है आंख देखती है, नहीं मेरी बेटी, आंख नहीं देखती, मन देखता है। अभी मुझे देखती देखती अगर आपका मन कहीं चला जाए तो आंखें खोली होंगी, नहीं देखोगी। कोई देखने वाला तो मन है। इन आंखों के पीछे, आने के पीछे मन को देखने का शौक हो, तब वो देखेगा। अच्छा, टू सी नहीं होता, टू लुक होता है। सी क्या होगा, बस यू देखता गया। टू लुक अर्थात बड़े गौर से देखना। गौर का मतलब आंखों के अंदर मन बैठ गया। देखना बुरा नहीं, पर टू लुक करना यह बुरा है। टू सी एंड लुक में बड़ा फर्क है। साधारण रूप में देखते गए, निकलते गए, पर लुक तो अपलक नेत्रों से किसी को देखते, LW की लुक। निरीक्षण करना, गहराई में उतर जाना, पलके नीचे न गिराना, किसी के चेहरे पर या लैंडस्केप पर या दृश्य के ऊपर आंखें जमाए रखना, ये मन का काम है। कान नहीं सुनते, मन सुनता है। मैं क्यों बार बार कहता हूं एकाग्र रहना। एकाग्र अर्थात अपने मन को यहीं बनाए रखना, जिसको मेरे स्वामी जी कहा करते हैं हाजर में हाजर। आमतौर पर ये संसारी बीमारी होती है, क्या हाजर में गैर हाजर। तन तो है, तन तो बैठा है, लेकिन मन करके नहीं बैठे। उसको मेरे भगवान कहते हैं बड़ा गंदा दिल है, ये मक्कार है। उसको हमारे कृष्ण मक्कार कहती हैं कि ये मक्कार है, जो प्रगट तो कर रहा है कि मैं यहां बैठा हूं, लेकिन मानसिक रूप में ये नहीं बैठा। प्रगट हो रहा है कि सच एंड सच जेंटलमैन इज प्रेजेंट, बट इंटरनली इज नॉट प्रेजेंट। अच्छा, आंतरिक रूप में वो कहीं का कहीं है। तो इन सारे अंगों का काम मन लेता है। मन इनका प्रयोग कर, जैसे घर के अंदर बहने भाई होते हैं तो मां प्रयोग करती है, बेटा इधर आना, बेटी इधर आना, हां जरा इधर रहना, जरा मेरी बात सुनना, जरा बाजार में जाना। ये कौन हुक्म चला रही है? मां। अच्छा मां मैं जाता हूं, अच्छा मां जी मैं अभी कर रहा हूं, मैं लो अभी दो। इसी तरह ये अंदर वाला हुक्म चलाता है, जरा देखना ये कौन चला गया, जरा देखना वो क्या आवाज आ रही है। अच्छा, जरा ये कमीज पहन के देखना कैसी लगती है, जरा ये जूता पहनना आपका 7 नंबर है तो ये पूरा है, एड़ी पीछे तो नहीं जाती। ये कौन कर रहा है? मन। और आप जब सब कुछ कर लेती हैं तो आप अपनी बहन के पास आती हैं या मां के पास या किसी और के पास, श्रीमान के पास, मैं कैसे लग रही हूं? ये कौन कह रहा है मैं कैसे लग रही हूं? बोले को तो वाणी बोल रही है, हाँ, लेकिन इनके पीछे मन चाहता है कि मुझे क्या ये फुतू बहुत अच्छी लगती है।
और तो तुझे 4 चांद लग गए इन कपड़ों के साथ। अच्छा, ये कौन सुनना चाहता है? जो अहम पाना में मन है वो ये सुनना चाहता है कानों के द्वारा। तो कान नहीं सुनते, पैर नहीं चलते। अभी भी आप आए हो, देख लो, आप मानसिक रूप में आए हैं, शारीरिक रूप में नहीं आए। इसलिए हमारे देश में ये जयकारा भी अनादिकाल से व्यास जी लगाया है। और हमारे मनोविज्ञान का ये पहला चैप्टर है, जहां मन वहीं हम। अच्छा, ये हमारा पहला चैप्टर है मनोविज्ञान का। मनोविज्ञान शुरू यहीं से होता है। अच्छा, मनोविज्ञान आपने पढ़ा नहीं होगा। मेरे कहने पर पढ़ना जरा, भारतीय मनोविज्ञान। बड़े बड़े मोटे शास्त्र लिखे पड़ेंगे, भारतीय मनोविज्ञान, विदेशी नहीं, भारतीय। तो पहला चैप्टर यही है, शुरुआत यहीं से होती है। हम कहां रहती हैं? जहां हमारे विचार रहती हैं। विचार किस में आती हैं? मन में। तो कहावत क्या बन गई? जहां मन वहीं हम, जहां मन वहीं हम। तन बेचारा क्या करेगा? ये तो मन करके सब कुछ होता है। ये तो आप माने बैठे हैं कि सारा कुछ मन करवाता है तन से। वैसे ही बड़ा भला बुरा कहा गया इंद्रियों को, शरीर के अंगों को, लेकिन इनका 1% भी दोष नहीं। शास्त्रों में भी कहा गया, पुराणों में भी कहा गया, व्यास जी ने भी बड़ा विस्तार किया, इनकी मर्जी। लेकिन यथार्थ रूप में देखा जाए तो तन विचार, तन की किसी आंख का कोई दोष नहीं। तन क्योंकि ये आंख देखती नहीं। हम कहे अरे भाई तू तकता क्यों पैर मुझे, क्यों तक रहा है? बेटी आंख नहीं तकती, पीछे मन तकता है। पीछे मन है। क्यों हमारे बातें तू सुन रहा है? ओवर हियरिंग। वो नहीं सुन रहा, उसके पीछे मन सुनना चाहता है। सब काम जो भी करता है ये मन करता है। अब कौन सुन रहा है? कान नहीं सुन रहे, हम मन को एकाग्र करके भगवान की वाणी सुन रहे हैं। मन को एकाग्र करके बार बार मन आएगा। और मन भी कब सुन रहा है? जब बुद्धि में अनेक इरादे ना हो, एक इरादा हो। सुन लो ये राज की बात। मन कब सुनता है? मन बुद्धि के अधीन है। बुद्धि का मतलब इरादे के अधीन है। इसलिए मुझे बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है, वरना बुद्धि मुझे प्रयोग नहीं करना चाहिए। बुद्धि का फंक्शन लेना चाहिए, इरादा, टू डिसाइड, डिसीजन। अच्छा, इसलिए बुद्धि को बोलते हैं निर्णयात्मक शक्ति। हमारे पास 3 शक्तियां हैं, शारीरिक शक्ति, अच्छा, मानसिक शक्ति जी, बौद्धिक शक्ति जी, इसके परे है आत्मिक शक्ति। 4 शक्तियां दे के भगवान ने भेजा है। संसारी आदमी, कोई संसारी आदमी 2 शक्ति में रहता है, तन में, मन में। अच्छा, कोई जो नेक पुरुष है जरा और आगे बढ़ गया तो बुद्धि में, आप जैसे इन तीनों का भी फॉल्ट होता है, पड़े आत्मा का भी फॉल्ट होती है। आप 4 शक्तियों में रहती हैं। संसारी आदमी या 2 शक्तियों में या 3 शक्तियों में। इसलिए कहा जाता है यथा मति यथा शक्ति। यथामति बुद्धि भी आ गई, और शक्ति मतलब मानसिक शक्ति और शरीर शक्ति दोनों मिल गई। बहुत अच्छे। तो ये तो मानने वाली बात है, कोई इतराज वाली बात नहीं, काटने वाली बात नहीं, कि सारे इन अंगों से काम मन लेता है। अच्छा, और मन चलता है बुद्धि के इरादा के अनुसार। इसलिए कहा जाता है अगर मुकदमा चलेगा तो बुद्धि फंसेगी, तन का कोई अंग नहीं फंसेगा। हमारा मैंने थोड़ा देखा है, तो मन से पूछो, अरे आंखों तुम तक क्यों रही थी? मैं तो ही तक रहा था, मन देखा जाता मुझे, मेरा प्रयोग करते हुए मन ही मेरा प्रयोग कर रहा था। तुमने इतने चस्के क्यों लिए खा खा के? मैंने थोड़ा लिया, मन ने कहा ये भी खा ले, ये भी खा ले, ये भी खा ले, तो मन ने आज्ञा दी, मैंने माना। तो हम कहते थे ये बड़ी चस्कोली है, बड़ी चटोरी है। तो वो थोड़ी चटोरी है, चटोरा तो पीछे मन होता है। हाँ, बोलने को तो हम बोल जाते हैं, लेकिन हम लोग मनोवैज्ञानिक रूप से नहीं चर्चा करते। हम लोग यूं ही शाब्दिक अर्थों का प्रयोग करके अपनी मूर्खता का परिचय देते हैं। वरना सब कुछ मन करने वाला। अगर मन को पकड़ा जाए तो मन कहते मेरा क्या दोष है, बुद्धि ने इरादा ऐसा किया। अगर इन तीनों पर मुकदमा चले कि तुमने इंसान को तबाह किया, किस पर? इंद्रियों पर, मन पर और बुद्धि पर, तो फंस कौन जाएगी? बुद्धि। बुद्धि फंस जाएगी बच्चे, है चूंकि दोषी बुद्धि है। मन कहेगा मैंने क्या किया, मैंने तो इरादे के या निर्णय के अनुसार किया। निर्णय के अनुसार? मैं तो बिल्कुल पराधीन हूं इसके। अच्छा, जैसे कोई कहे जे मां तूने हमसे ये काम क्यों करवाया?
बेटियों मैंने थोड़ा करवाया, तेरे बाप ने कहा था। हाँ माँ, तो हमें माफ कर दे, हम क्रोध से बोले थे। ठीक है, पिताजी ने कहा होगा। अब जैसे हम माँ के अधीन थे, पिताजी थोड़ा सारा दिन रहते थे या कई दिन रहते थे, किसी दिन आ जाना। तेरा बाप कह गया था मैंने करवाया, ये दवाई को दे दी तो नहीं बैठी ठीक। माँ ये दवाई क्यों दी? तेरे पिता ने दी थी बच्चे, मेरे को बाजार में जाते। हाँ माँ, हाँ माँ, मैं माफी मांगता हूं। तो पिताजी, इसलिए मन को कहा, मन तूने मुझे बर्बाद किया। मैंने क्या बर्बाद किया? ऊपर हुक्म तो बुद्धि का हुआ है। अच्छा, तो यूं समझाया महापुरुषों ने, हमारा तन जो है ना, हाँ, ये क्लरिकल स्टॉफ है। जैसे 10 वर्कर बैठे हुए हैं काम करने के लिए, कोई टाइप लिख रहा है, कोई वो स्पीच इकट्ठी कर रहा है, कोई कल की डाक जो है तैयार करके उसे डायरी भर रहा है, नंबर दे रहा है डाक के ऊपर, बंद कर रहा है। उन किसी में अपने अपने काम लगे हुए हैं 10 क्लर्क को। किसी में ये 10 क्लर्क किसके नीचे गए? मन को वर्क मैनेजर बोल लो। आएगा। ये 10 क्या है? क्लरिकल स्टाफ। आजकल के शब्दों में समझा रहा हूं, बड़ी जल्दी पिकअप कर लोगे। हमारे 10 अंक क्या है? क्लरिकल स्टाफ। अच्छा, जो कि बरामदे में बैठे हुए, 5 इधर बैठे हुए, 5 इधर बैठे हुए, अपना अपना काम कर रही है। इन 10 कंट्रोल करने को आगे एक छोटा सा कमरा है, वहां पर वर्क मैनेजर है। मन जस्ता है कि वर्क मैनेजर, पर एक बड़ा खुला कमरा, बड़ा शानदार है। हाँ, वो सुप्रिटेंडेंट का सुप्रिटेंडेंट बुद्धि है, जो इन सारों को कंट्रोल कर रही है, वर्क मैनेजर को भी और क्लरिकल स्टाफ को भी, और जो कि नए नए बाहर से आते अफसर, उनको भी कंट्रोल करते हैं अंदर सुप्रिटेंडेंट। हाँ, तो हु इज द हेड? वो सुप्रिटेंडेंट, इस ऑफिस का हेड सुप्रिटेंडेंट है। तो हमारे तन में कौन हेड है? बुद्धि। अच्छा, बुद्धि इरादा लेती है, मन स्कीम प्लान्स बनाता है और इन अंगों से करवाता है। अब तो पवित्र कर ले, शुद्ध करे, पवित्र करे, और निर्णय एक ले। अनेक लेगा तो वो अच्छा। जैसे मेरी बेटी 1-2 पति बना तो मेरे भारत तो गवारा करता नहीं, विदेश वाले तो गवारा कर लेती है, चूंकि वो शादी समझती है जस्ट लाइक ए कॉन्ट्रैक्ट। मैरिज इज जस्ट लाइक ए कॉन्ट्रैक्ट। लख लानत उन लोगों को, शादी को समझते एक ठेका है। 6 महीने निपटा, 6 महीने निभा लो, साल निपटा, साल निभा लो। बच्चे हो जाए तो आधे आधे बांट लो, है शाबाश। 1 हो जाए तो आदमी का होता है, 2 हो जाए तो औरत की चॉइस है, ये उनका नियम है। 1 हो जाए तो आदमी का, चाहे शी है या ही है। 2 हो जाए तो औरत की चॉइस है, ही ले नहीं, शी ले नहीं। हम हमारी निपटी तो है नहीं, नर्क क्यों बनाए हम आपस में? ठीक है, तुझे क्या चाहिए? मैं शी हूं, मुझे शी दे, लड़की दे दो। तुम ही हो, ही ले जाओ। वहां लड़के कोई नहीं पूछते। हम लोग मरते हैं लड़कों के लिए, वो नहीं मरते। कहते दोनों बेवकूफों निकल जाना, हमें हमारा साथ कौन देगा? हम तो बुढ़ापे में वो ओल्ड मैन हाउसेज में रहेंगे, हम बूढ़े आदमी वही रहते, कौन बच्चे बच्चा सेवा करता? कोई नहीं। वो उधर धक्के खाएंगे बेचारे वृद्ध मकानों में। अच्छा जी, तो वहां तो कॉन्ट्रैक्ट है, हमारे यहां कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। होता जा रहा है, ये बीमारी पड़ती जा रही है यहां विदेश की। हमारे यहां कुछ और ही कहा जाता है, अर्धांगिनी कहा जाता है। अभी हमारे देश में ये बीमारी आम नहीं हुई। अभी यही दिल करता है कि मैं सदा इनके साथ निभाती रहूं। बहुत सहनशीलता से आप काम लेती हैं। जब आप नट पे आ जाती हैं, दम आपसे नहीं लिया जाता, तब होता है संबंध विच्छेद की नौबत। आपका ठेका नहीं समझती, जब तक ठेके हैं निभाई जाओ, नहीं होता तो कहो दो हमसे नहीं निभती। कम ऑन, इतनी बात जान लो, दारोमदार बुद्धि के निर्णय पर है। उसके बाद मन योजनाएं बनाता है, स्कीम्स एंड प्लान्स, और इन 10 अंगों से उनको करवाता है। हाँ, अब ये जो अर्थ लगाते हैं मौन का, वाणी का कम बोलना, ये बहुत छोटा अर्थ है। वाणी बिचारी के अधीन बोलना है ही नहीं, मन बुलाता है। मैंने यही समझा रहा था आज आपको, आगे फिर बढ़ता जाऊंगा कि ये आप ये शास्त्रों में पढ़ेंगे कि वाणी मौन का मतलब वो आप साइलेंस नहीं। वाणी कहती मेरे क्या दोष है, मैंने क्या बोलना है? अगर कठोर बोला है तो मुझे मन ने बुलाया है, मन बैलेंस के अपने आप को लूज किया हुआ है। अगर मैं मीठा बोलती हूं तो मेरा थोड़ा आदर है। तुम बड़ी मधुर भाषिणी हो, आपको आदत दिए तो तुम बड़ी मधुर भाषी हो। उर्दू वाले बोलेंगे बड़ी शीरी कलामी से आप काम लेते हैं। हाँ, वो कह नहीं, मेरा मन अच्छा है,
मन में विचार गुरुदेव ने, मेरे भगवान ने भर दिए हैं, ये सारी बात मन की आ गई। अब भगवान क्या कह रहे हैं, मेरे भक्त जो है पहुंचे हुए वो मौनी होती हैं। अब आप अर्थ लगाइए, उनके मन के संकल्प विकल्प बंद हो जाते हैं। अब आई बात, इन अंगों से परे हटो। इन अंगों को चला कौन रहा है? अंग तो पुत्रियां हैं, पुत्रियां 10, इनको चलाने वाला पुत्रीगर है, जिसको आप अपनी भाषा में कहेंगे सूत्रधार, जिसके हाथ में सूत्र है, धागा है, वो सूत्रधार पीछे बैठा हुआ है मन। अच्छा, पुत्रीगर कौन? मन। तो मन में संकल्प विकल्प बंद हो गए, तब उसे कहेंगे ये महात्मा जी मौनी है। ये नहीं कि इन्हें जबान के ऊपर पट्टी बांधी हुई है, नहीं, ये अर्थ मेरा भारत नहीं देता। हमारे भारतीय मनोविज्ञान कहता है कि उसके संकल्प विकल्प बंद है, और संकल्प विकल्प भी कमाल के हैं। संकल्प विकल्प भी 3 जगह के उठते हैं, एक तो अतीत काल के, हाँ पास्ट टाइम के, एक वर्तमान के, और एक भविष्य के। वाह, बड़े भगवान जी, तो मैं तो कहूंगा मन को कितना चंचल बना रखा है। कभी गुजरी बातें याद कर रहा है, कभी वर्तमान में सोचे जा रहा है, कभी भविष्य की ओर बंदर की तरह छलांगे मारे जा रहा है। बड़ी कृपा हो अगर मन के संकल्प विकल्प बंद हो जाए। मेरी माताओं, मेरी नेक बेटियों, बुजुर्गों और मेरे धार्मिक कल्याणकामी भाइयों, बड़ी कृपा हो, बड़ी कृपा, बहुत ही कृपा। एक के साथ शादी करके जिंदगी भर निभाना या निभना बड़ा मुश्किल, बहुत मुश्किल। और 3 के साथ शादी करके, एक नहीं देवी, 2 नहीं 3 शादियां, उनके साथ निभाना, चाहे भगवान ने वह अवतार भी लिया, नहीं निभा सके हमारे राजा दशरथ। एक के साथ निभाना बड़ी मुश्किल है। अभी जब से आपकी शादी हुई है, श्रीमान जी आपकी बहुत अच्छी हैं, श्रीमती आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन भगवान कहते हैं मेरे तो द्वंद्वात्मिक लोक है। हाँ, सब दिन होत न एक समान, सारे दिन तो नहीं होते जो तू कहते मेरे श्रीमान बहुत अच्छी हैं। इन्हीं के लिए आपने मन में बहुत बुरा मनाया, रोती भी रही, नींद भी नहीं आई। सब दिन तो एक जैसे नहीं होते, भाई तो एक है वो भी एक है। तो जिस राजा के पास 3 रानियां थी, कभी आप पटियाला राजा की अगर जीवनी पढ़ो, ओए होए कितना बुरा हाल, 4 रानियां, 5 रानियां, 6 रानियां, बहुत बुरा हाल मेरी बेटी, बहुत बुरा हाल। कभी उधर नाभा की कहानी पढ़ो, कोई जींद रियासत की कहानी पढ़ो, तो जिसने एक से अनेक रानियां बनाई, जलील हुए, खराब हुए, बर्बाद हुए। इस तरह जिस बुद्धि ने अनेक इरादे बनाए, बिल्कुल बर्बाद हो गए। अब हमें समझ आ गई कि मन चंचल क्यों होता है। एक आध रहना मैं बार बार कहते जा रहा हूं, क्योंकि मन 3 जगह भागता है। राजा दशरथ क्यों दुखी हुआ? 3 रानियां कर ली। अच्छा, हां, तो सब किशोर तो मिली नहीं। हालांकि राम कितने अच्छे थे, 4 भाई बड़े अच्छे थे, लेकिन नहीं, भड़का दिया गया, भड़क गई। इसी तरह मन चंचल क्यों ना हो? मन कभी चंचल होता, मेरी बात सुनना, अगर केवल वर्तमान में रहता तो। ये मां बताती, पिताजी बताते, प्रोत बताते, आप भी कहेंगे बार बार मैं यही कहता हूं, मुझे मन में अरमान है ये किसी ने समझा के मन में रखा ही नहीं हमारी बात, तो मन बेलगाम हो गया। मुझे बेलगाम कहने दो मन को, जैसे घोड़े को लगाम नहीं होती, इस तरह मन बेलगाम, कभी पिछली बातें याद कर रहा है, कभी आगे भाग जाएगा, पता नहीं आगे जिंदा रहना भी है कि नहीं, या जैसे मन सोच रहा है वैसी घटना घटनी भी है कि नहीं, पर ये तो भाग जाता है भविष्य की ओर। कभी वर्तमान की कमियों को लेकर रो पड़ता है। इसलिए मन बहुत चंचल। इसको समझाने के लिए महापुरुष ने कहा, बंदर की जात जन्म से चंचल। बंदर की जात क्या है? बहुत चंचल। ये जंगल का बंदर, जंगल का बंदर जन्म से ही भगवान इसे चंचल बनाया, ठीक है। फिर इसको लग गया, वह बैठा हुआ था बिच्छू, उसने काट लिया। एक तो ये पहले ही समझाने का ढंग कितना अच्छा है महापुरुषों का।
बंदर तो जन्म से ही चंचल है, बाई बर्थ। हाँ, फिर बिच्छू ने काट खाया। हाँ, फिर एक उस वृक्ष के नीचे शराब पी रहे थे कोई। हाँ, वो घोट भरते भरते पता नहीं कहां चले गए, कुछ गिलास में रह गया। बंदर नकालची होता है, फिर इसने शराब पी ली। अब लगाइए अंदाजा इस बंदर की चंचलता कितनी जबरदस्त। हाँ, अगर मन वर्तमान में रहता तब तो थोड़ा सा चंचल था ही, पर ये तो बिच्छू कटवाता है अपने आप को भूतकाल में जाकर और शराब पीता है भविष्य में जाकर। बड़ा अच्छा दृष्टांत दियो। मन बहुत चंचल क्यों है? क्योंकि 3 काल में जाता है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, भूत, वर्तमान और भविष्य। महाराज जी, आपका बड़ा ही एहसान है हम सब पर, बहुत अच्छे समझाया आपने, बहुत अच्छा। अपने मन को कहा करो, समझाया करो। मन क्यों चंचल? अगर 3 काल में ना जाए तो मन बड़ा अच्छा रहे। मेरे बेटा बड़ा सुखी रहे अगर एक के साथ शादी करे, एक को अपना बना ले। और अगर 3 तो नहीं निभ सकती, तीनों एक ही समय में, तीनों बहनें आई हुई एक घर के अंदर, हाँ नहीं निभ सकती बेटे। कई दृष्टांत आपको दे सकता हूं। हाँ, कैंट से आनी बंद हो गई। इधर 5 भाई, उधर 4 बहनें। फिर वो एक बहन अपने बड़े भाई की लड़की लेके आई कि ना और बार ना जाओ, मैं अपने भाई की लड़की ले आती हूं। ऐसा बस, ऐसा बस। तो 5 एक ही घर के अंदर, लेकिन नहीं बनी। छोटी छोटी बातों पर बिगड़ने लग गई, छोटी छोटी बातों पर। सगी बहनें हैं, उसको भी बहन ही कहो, वो भी अपने खून है, नहीं बनती। कलयुग का मतलब ही क्या है? महापुरुषों कलयुग करते, ये तो कोई और बकवास करते फिरती है। कलयुग करते ने क्या कहा? कला, कला में लड़ाई झगड़ा फसाद। कलयुग का मतलब कला का ल हा, 3 अक्षरों का एक शब्द है कला। कला में लड़ाई झगड़ा फसाद, लड़ना झगड़ना कलयुग में है ही यही। अगर आप बच गए तो मेरे कन्हैया की बड़ी कृपा है आप पर। अगर आपके घर में कला नहीं, फसाद नहीं, अगर आपके घर में नहीं तो क्या आपके मन में भी नहीं है? है? आपकी बुद्धि में भी नहीं है? है? आपके तन में भी कला नहीं होती? अब आपको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। तन में ना हो मान गया मैं, घर में ना हो ये भी मान गया, पर मन में होती है। क्यों होती है? क्योंकि मन 3 जगह भागता है, आवारागर्दी करता है, भूतकाल में, वर्तमान में और भविष्य में। जिसका मन 3 जगह जाए वहां कला, फसाद, झगड़ा, बेचैनी, ना इत्तेफाकी, ना चाकी जरूर रहेगी। मन क्यों चंचल है? क्योंकि जगह जगह जाता है। चंचल का अर्थ क्या होता है? चल सो चल। ओए होए, बहुत अच्छे है, बहुत अच्छे। ये गुरुदेव जी ने अर्थ लगा ले। चंचल का अर्थ चल सो चल, रुकना नहीं। थोड़ी देर रुक गया, फिर कहीं और चल, फिर कहीं और चल, फिर किसी और रूप को देख, फिर किसी और कपड़ा पसंद कर, फिर कभी और स्थान को देख, फिर कश्मीर देख लिया, चलो शिमला भी देखें, चलो बॉम्बे भी जाए, चलो विदेश भी जाए। चल सो चल, रुकना नहीं इसने। हमें 100 भाग दिखाई रखने इसने। अच्छा, अहो भाग्य आपके और मेरी उन देवियों के विशेषकर जिनका मन केवल वर्तमान में रहता है, उसको मौनी कहती है। भूतकाल क्यों नहीं जाता? गड़े मर्दे नहीं उखेड़ता। फलाने ने बुरा किया, मैंने तो भलाइयां की थी, फलाने मेरे साथ बहुत बुरा किया, परमात्मा उनका भी बुरा कर। बैठी हो एकांत में अपने घर में, मक्खन के साथ आपने रोटी खाई है, 7 सब्जियां ली हैं कितनियां, ये सारी भूल भुला गए और चले कहा गए भूतकाल में। कितनी बुरी बीमारी है मन की, और वो किसी की दुर्घटना याद करके रोई जा रहे हैं। ऐसी रोई जा रही है। खाया मक्खन और बहाए आंसू। रब भी क्या कहेगा? क्या खाई खीर और रोई जा रही है जो है करेले की तरह। वाह वाह, कितने अच्छे भाग है। मैं बार बार कहूंगा जिनका मन भूतकाल में नहीं जाता, वो बड़े अच्छे भाग मेरे बेटे। घी के दिए जलाओ, अगर आपने रोक लिया अपने मन को कि वो पास की ओर नहीं जाता, हुआ जो हुआ, मारो काट, हमने क्या लेना, हमने अपना जन्म सफल करना है। कितना अच्छा महापुरुषों में कह गया, गुजर गई गुजरान, आगे क्या बोलूं, क्या झोपड़ी क्या मैदान। जैसे भी दिन कट गए, कट तो गए ना, अब वो झोपड़ी की बातें, मैदान की बातें छोड़ो परे। क्या करें, गुजर गई गुजरान, क्या झोपड़ी क्या मैदान। या कहा करते थे यार तेरे साथ में इसलिए नहीं आता, तू पुरानी बातें ले बैठता है।
अर्थात तू गड़े मुर्दे उखेड़ता है। गड़े मुर्दे उखेड़ना कितनी मूर्खता। पुरानी बातों को लेने का क्या कहावत क्या है? गड़े मुर्दे उखेड़ना। मुसलमान न साड़ते, वो धरती को खराब करते हैं, बर्बाद करते हैं, अंदर कीड़े पैदा कर देती है। मुर्दे को दफनाना समाज के लिए भी हानिकारक है, बहुत भारी। अब तो रियलाइज करने लगे हैं, अंग्रेज भी रियलाइज करने लगे, अंग्रेज भी साड़ने लगे। उन्होंने वो इलेक्ट्रिक के कोप बना लिए हैं, रखा, बटन ऑन किया, चल छुट्टी पड़े। साड़ देना अच्छा है, नहीं तो जमीन में कीड़े पड़ करके कहीं ना कहीं कीड़े बाहर निकलेंगे, बीमारी पैदा करेंगे। साड़ दो। तो गड़े मुर्दे क्यों उखेड़ते? बदबू पैदा होगी। अगर आपका मन भूतकाल में नहीं जाता, अर्थात पॉस्ट में, आपके बड़े अच्छे भाग। अगर आप वैराग है, पहले वैराग होगा तब नहीं जाएगा। मैंने क्या लेना देना, जो हो गया, किसी ने मेरे साथ अच्छा किया चलो ठीक है, किसी ने मेरे साथ बुरा किया, मेरे अपने कर्म होंगे, तभी तो कोई अच्छा करता है बुरा करता है, ठीक है, अब रोक देंगे। अगर आपका मन भविष्य में नहीं जाता, क्यों नहीं जाएगा? ओ मेरे मन, भविष्य तो बिल्कुल अनिश्चित है, इट मे और मे नॉट अकर, पता नहीं कल तक रहना है कि नहीं रहना। भविष्य में क्या ये बातें घटेगी कि ना घटेंगी, तूने क्या लेना है? तेरी जिंदगी के दिन जा रहे गए, तू कह सकता है कल तक तू जिंदा रहेगा? नहीं। तेरे पास क्या गारंटी है? कल नाम काल का, हाँ कल नाम काल का, तो नहीं जाएगा। अगर वैराग है तो, ये मैं आपसे पहले कहूंगा मेरे देवियों, सज्जनों, मेरे धार्मिक भाइयों, अगर आप में वैराग है तो आपका ये पक्की निशानी वैराग की, जिसका मन भूतकाल की ओर नहीं जा रहा, अच्छा, जिसका मन भविष्य की ओर नहीं जा रहा और वर्तमान में रहता, समझिए आप में वैराग है। समझिए, यह अनुमान नहीं है, इट इज फैक्ट। अब आपका मन वैरागी है। यानी आप जब कहती ना मेरी बहन बड़ी अच्छी है, आप कहते मेरी बेटी बड़ी अच्छी है, मेरा पुत्र बड़ा अच्छा है, क्यों? अपना काम करके घर में आ जाती है ना, बाजार में खाते दिल करता तो कहती माँ आज तो पकौड़े बना दे, अच्छे पुत्र बना देती हूँ बेटा, अम्मा आज ना तू वो मुझे, हमें तो जो है ना वो ये फला चीज बनानी है, अच्छा पूड़े खाने हैं हम तो, अच्छा बच्चे मैं पूड़ी बनाती हूँ। यानी मेरे बच्चे बड़े अच्छे हैं, मेरे 5 रुपए ये भी खर्च देती हूँ, तो जब भी कहती हूँ बच्चे और ले, माँ आ गई 5 रुपए पड़े नहीं। हम कहते मेरे बच्चे बड़े नेक है, ना बाजार में कोई चीज खाती है, ना कहीं आवारा गर्दी करती है, ना बाहर में कोई सिनेमा देखते, तभी हम कहेंगे ना मेरी औलाद बड़ी नोबल है, वेरी नोबल। हम कहेंगे वो आदमी बहुत ही अच्छा है, कि अपने आप को ना कहने अच्छा कहना। मैं आपको बताता हूं अच्छा कौन, आप कहना वो लड़की बड़ी अच्छी है, कब? जिसका मन भूतकाल में और भविष्य में नहीं जाता, जिसका मन आवारा गर्दी नहीं करता। अपने आप को अच्छा ना कहना, पहले लक्षण देखना मेरे में अच्छाई है, इन अदर वर्ड्स मेरा मन पास्ट और फ्यूचर में तो नहीं जाता। बहुत बड़ा एहसान है भारत के ऋषियों का, भारत पर बहुत बड़ा एहसान। हमने कुछ नहीं करना, मेरे जैसों से सुन के आपने अपना लेना है। यानी धार्मिक भोजन तैयार है, आध्यात्मिक भोजन प्रिपेयर्ड, हमने सिर्फ उसे अंतःकरण में रखना, तप नहीं करना। मुझे भगवान की कसम में सच्चाई की बात कह रहा हूं, हमने तप नहीं करना, उन्होंने तप करके जो अनुभव किया उसका लाभ उठाना। हमने तप नहीं करना, जो अनुभव उन्होंने किया हमने लाभ उठाना है, जो उन्होंने अनुभव किया उसका लाभ उठाना है। जैसे बाप किसी को कहते पुत्र तूने कोई नहीं कमाना, मैंने लाखों रुपया कमाया है, हाँ तू सिर्फ प्रयोग किए घर के अंदर, तुझे धक्के नहीं खाने पड़े कमाने के लिए। हमने कोई तप नहीं करना चाहिए, जो तप करके उन्होंने अनुभव किया उस अनुभव का हमने लाभ उठाना है। मैं ऋषियों की बात कह रहा हूं, किसी और को आप सामने रखे पता नहीं उसका अनुभव ठीक है या नहीं, ये कोई आप कह नहीं सकते। इसलिए भगवान ने टंटा ही खत्म कर दिया, ये कहकर फकत शास्त्र को बना रहना। ये गुरुओं का भी महागुरु है, शास्त्रों का आगे गुरुओं का महागुरु। शास्त्र को जो फकत शास्त्र को बना, शास्त्र बताएगा करना है क्या और ना करना है। तो देवी स्वाय गीता के कहीं ना विश्वास करना, कहीं भी ना। भगवान ने बहुत अच्छा किया जो ये स्पष्ट कह दिया, खिलाफ इसकी जो कुछ है, हाय रब्बा मेरे यहां बहुत अच्छे। जो बात किसी महात्मा की, संत की, औलिया पीर की, पैगंबर की, इसके साथ मेल नहीं खाती, वो अज्ञान है। वो बेटे अज्ञान है, वो ज्ञान नहीं है, अज्ञान है। भगवान के साथ मेल खाए, क्योंकि गीता क्या है? धर्म की डिक्शनरी है।
गीता धर्म की डिक्शनरी, जो हमारे पास डिक्शनरी वो क्या है, वो शब्द कोश है, शब्दों की डिक्शनरी है, और ये धर्म की डिक्शनरी, धर्म कोश। गीता को हम क्या कहेंगे, धर्म कोश। जो हमारे पास हो तो वो तो शब्द कोश, शब्दों का उच्चारण देखना, शब्दों का अर्थ देखना, वो शब्द कोश है। ये है धर्म कोश। गीता धर्म के बारे में जानना हो तो ये डिक्शनरी है धर्म की। अच्छा, डिक्शनरी ऑफ रिलीजन, गीता इज इक्वल टू डिक्शनरी ऑफ रिलीजन। बहुत प्यारा शब्द, बहुत प्यारे शब्द, लाभ उठाइए। गीता धर्म कोश है, और वो क्या है बेटी जो हमारे घरों में पड़ी है, शब्द कोश। उर्दू वाले लुगात बोलती हैं, अंग्रेजी में हम डिक्शनरी बोलती हैं। डिक्शनरी टू नो द मीनिंग एंड प्रोनाउंसिएशन ऑफ ए वर्ड, टू नो द मीनिंग एंड प्रोनाउंसिएशन ऑफ ए वर्ड, उसको हम कहेंगे डिक्शनरी। और ये क्या है, धर्म के बारे में जानकारी करना। और धर्म क्या होता है, फिर ये भी तो जानकारी कर लो। धर्म किसे कहती है, जो ये बताए उचित क्या है, अनुचित क्या है। वाह वाह मेरे प्रभु वाह। धर्म का अर्थ क्या होता है बेटे, उचित अनुचित बताना। आजकल आ गया कल युग, मत मारी गई। हम कहते हैं बड़े धार्मिक है, क्या इसका लक्षण क्या है, वो विशेष प्रकार के कपड़े पहनेंगे, विशेष प्रकार के टिक्के लगा रखेंगे, है राम 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 का कपड़ा ऊपर ले रखा है, हाथ हम कहेंगे बड़े धार्मिक है। क्या पता इनके अंदर क्या है। सिर्फ बाहर के लक्षण, मालाएं लगा रखी हैं, बंदर बारियां लगाए हुए हैं, तो बड़े धार्मिक है जी। और जहां 10-12 आदमी जा रहे होंगे तो बोले राम 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 राम, हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम। जानबूझ के, हालांकि पहले सोचते आ रहे थे गर्भवती वाली बड़ी बीमार रहती है, बनेगा क्या, अगर वो ना रही तो मैंने नहीं रहना। पहले तो ये सोचते आ रहे 10 आदमी आज हरे राम हरे राम, ये पकान। आज तो ज्यादातर तो यही चलता है। इसलिए अपना जीवन बनाए जाओ जैसे भगवान जी ने कहा, जैसे मेरे प्रभु अपने श्रीमुख से बताया जा रहे हैं। मैं आगे नजदीक ला रहा हूं, धीरे करके आपको नजदीक। कौन मौनी, जिसका मन भूतकाल में नहीं जाता, जिसका मन भविष्य में नहीं जाता, वर्तमान में बना रहता। वर्तमान में ये लाखों में कोई कोई होगा। भले भगवान हजारों में कह रहा है, मैं बकवास कर रहा हूं, लाखों में कोई कोई, जिसका मान लिविंग इन द प्रेजेंट ओनली, लिविंग इन द प्रेजेंट ओनली, बिल्कुल वर्तमान में रहता है। ऐसी अवस्था बन गई तो मेरी हार्दिक बधाई। ऐसी व्यवस्था बना ली आपने, हार्दिक बधाई मेरे सज्जनों और मेरे धार्मिक भाइयों। अगर ये अवस्था बन गई कि मान लिविंग इन द प्रेजेंट ओनली, सिर्फ प्रेजेंट में रहता है, और प्रेजेंट में रह के क्या सोचता होगा, भगवान का जाप सोचता होगा। प्रेजेंट में तो उसी का मन रह सकता है जिसका जाप चल पड़ा है। एक राज की बात और ले लो मेरे से, जो मेरे धर्माचार्यों ने मुझे खुशी से दी है, मुझे प्रसाद के रूप में दी। वर्तमान में किसका मन रहता है, जिसका मालिक की ओर मन लग गया। आप मैं फिर प्रश्न करता हूं, जहान तीनों तरफ रहता है, ज्यादातर जहान वाले पास्ट में रहती हैं या फ्यूचर में या प्रेजेंट में, पहले सोचो फिर मुझे बताना। जहान का मान तीनों तरफ रहता है, संसारियों का मन, प्रपंचियों का मन, पर ज्यादा किस में रहता है, ध्यान से बुद्धि से सोच के जरा अपना तजर्बा सामने रख करके, ज्यादा भूतकाल में रहता है, भविष्य में या वर्तमान में। ध्यान क्यों, क्योंकि वर्तमान में और भूतकाल में इससे सेटिस्फैक्शन ही नहीं हुई। वर्तमान में जो चीजें हैं इससे सेटिस्फैक्शन नहीं, जो पहले पाया है, लिया प्रयोग किया, जब हम भूतकाल में उससे भी तसल्ली नहीं हुई। इसलिए ज्यादातर संसारी आदमी का मन भूतकाल में रहता है, क्षमा भविष्य में रहता है, लिविंग इन फ्यूचर नॉट इन प्रेजेंट इन पास्ट। तो जिसका मन फ्यूचर में रहता, कभी भी उसको तसल्ली नहीं होगी। ऐसा करूंगी मैं, ऐसा करूंगी मैं, ऐसा बनाऊंगी, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा जाएगा, गा गी गा गा गी गा गी गा गी गा गी गा में हम रहती हैं। हाय, संसारी आदमी का नाम तो होना भी यही चाहिए, गी गा गी गा गी गा गी गा, इनके नाम ही यही धर दो, गी गा है। लड़की है तो मैं गी ये करूंगी, ये कर, लड़का है गा तो ये करूंगा, ये करूंगा, ऐसा बनाऊंगा। इसका मतलब क्या है, आमतौर पर संसारी क्या है, शेख चिल्ली दे पुत्र, शेख चिल्ली दी दिया है। जैसे शेख चिल्ली हवाई किले खड़ा करते रहता, हमारा मन भी, संसारी आदमी का मन भी हवाई किले खड़े करता है। क्योंकि वर्तमान में भी उनको तसल्ली नहीं हुई, और भूतकाल में तसल्ली, अगर भूतकाल में तसल्ली होती तो कभी वर्तमान में ना आता उनका, उसी में टिक जाता।
तो ना तो वर्तमान में तसल्ली, ना इसलिए वो भूतकाल में रहता है मन संसारी आदमी का, और भगवान के प्यारे का वर्तमान में। अच्छा, और जिनका मन भूत भविष्य में रहता है, पिटते रहेंगे, उनको कभी तसल्ली नहीं होगी, वो अरमान लेके मरेंगे, क्योंकि भविष्य कभी आना कोई नहीं। बाबा न बेटे, भविष्य कभी नहीं आता। मैं क्या बोल गया हूं सर, अब मुझे बताइए। भविष्य कभी नहीं आता। भविष्य इनको धोखा दे रहा है, पर भविष्य शब्द बना है जरूर, लेकिन भविष्य कभी आता ही नहीं। बोलिए कैसे? लगाओ ये अपनी खोपड़ी, और हमें मैं ये करूंगी, तुम बेवकूफ मन, जब भूत है, भविष्य है ही नहीं तो सोचेगा क्या? भविष्य कभी आता नहीं, सेटिस्फैक्शन कभी होती नहीं। अब कल को हम बोल रहे हैं भविष्य काल, हाँ तो कल तो वर्तमान बन के आएगा, हाँ तो कल फिर सोचेगा, हाँ ये चीज खरीद लूंगी, फिर मैं ये कर लूंगा, फिर मैं ये कर लूंगा, फिर ये बना लूंगा। इसलिए अनुभवी महापुरुषों ने कहा, नालायक अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर कोई बुराई निकाली है तो अभी निकाल ले, अगर किसी की भला गुण लेना तो अभी ले ले। मैं करूंगा, गा तो आने कोई नहीं, जो जिसको हम गा कहते हैं वर्तमान बन के आएगा। इसलिए चलाक दुकानदारों ने अपने पर साइन बोर्ड लगा रखा है दुकानों पर, आज नकद कल आना ही कोई नहीं। ये बड़ा अच्छा शब्द है। कल आप जाओगे, अच्छा मैं कल दिए उधार, भाई तू कल उधार देगा, हाँ कल बुधवार है मैं कल उधार दूंगी, मैडम तू कल आ जाना, जितना तू उधार कहेगी मैं दे दूंगा। अच्छा, अगर मैं 200 का कहूं तो 200 क्यों, 1000 का कहेगी तभी दे दूंगा। अच्छा, बड़ा ब्रॉड माइंडेड हो गया, तेरे पर तो मुझे विश्वास है, तेरी पिताजी इतने लाखोंपति हैं। जब हम कल थैले 4 लेके गए तो आगे साइन बोर्ड पड़ा, थैले लाएंगे मैडम, हाँ आपने कहा था उधार, पहले पढ़ ले, आज नकद। ओए वाह वाह, ये तो कल आ रही कोई नहीं। जब मैं कल आऊंगी तो फिर भी फिर बोर्ड लगाऊंगा आज नकद, तो कल तो आ रही कोई नहीं। इसलिए अगर तो यही जन्म सफल करना है तो कोई बात कल पे ना छोड़ना, कल तो आ रही कोई नहीं। कितना मन का धोखा है। अगर हम, यही तो मुझे मन में आता है कि हाय हमारे ब्राह्मण समझाते, हमें माँ बाप जिन्होंने हमें जन्म दिया था वो ये बातें समझा देते, हम आज देवता बने होते, आज मेरी देवियां नाम की देवी ना होती, अब पूरी देवी भगवती मातेश्वरी बनी होती। सिर्फ इतनी सी बातें समझा देते, या यही बात समझा देते, भविष्य कभी नहीं आता, भूतकाल गुजर गया। हाय कितना अच्छा महापुरुषों ने क्या कहा व्यास जी ने, जो गुजर गया वो लौट के नहीं आएगा, भविष्य कभी आता नहीं, इसलिए सियाने वर्तमान में रहो। जो गुजर गया वो तो आना नहीं, हाँ, और जो भविष्य वो भी आता नहीं, ना भूत वापस आता है ना भविष्य आता है। तो मुझे लख लानत के मैं भूत और भविष्य में धक्के खाता रहता हूं, वर्तमान में क्यों ना रहूं। अब ये भी मानोगे जो टाइम गुजर गया वो नहीं आता, पास्ट टाइम कैन नेवर बी रिकॉल्ड। अंग्रेजों को शब्द ही को नहीं मिला सिवाय रिकॉल, दोबारा नहीं बुलाया जाता। री मैंने दोबारा, कॉल मैंने आवाज देना, ये दोबारा आवाज देना नहीं, पिट के मरते रहो, ये कहते रहो आवाज दे, कहां गए, तेरी खोपड़ी में हूं और मैं कहां रहता हूं। अपने अंदर तो देखने नहीं, आवाज दे कमाए। कभी भूतकाल भी वापस आया, कभी भविष्य भी आया, भविष्य जब भी आ रहा वर्तमान में बन के आना, हाँ, और भूत में कभी आना नहीं। भूत तो है ही भूत, ना ही आया तो अच्छी बात है, वो तो जिन भूत है। और वाकई परमात्मा कसम, जो भूत के बारे में सोचती है वो खुद ही जिन भूत है, अपने से डरते रहते हैं। फलाने ने बुरा हाल किया, मेरा बड़ा बुरा हाल हुआ, मेरे से बड़ा तंग किया, मैंने तो बलाइयां की, भूत बनते जा रही है। तो आइए भगवान कह रहे हैं मेरी भगत मौनी होती है, अर्थात उनका मन की संकल्प विकल्प बंद होती है, वो अपना प्रसार कर लेती है वर्तमान में। मेरे भाई, मेरे प्रभु, जितनी आपने बुद्धि दी, शक्ति दी, मैंने कर दिया, आप जानो आपका कोई संकल्प विकल्प नहीं, भूत का भी कोई नहीं, भविष्य का भी कोई नहीं। हाय कितना चोटी का गुण, वो मौनी होती है, अर्थात संकल्प विकल्प नहीं होते। बेटी मेरी मैया, उनके मन में कोई थिंकिंग री थिंकिंग डी थिंकिंग नहीं होती। अच्छा,
मैं क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं, भगवान मुझे और शक्ति दे। उनका मन इधर उधर नहीं जाता, उनका मन भक्तों को सौजबाग नहीं दिखाता कि वो अपने भगवान में रहती है, वो अपने प्रभु में रहती है, उन्हीं के चिंतन में रहती है, या ज्यादा भगवान के ज्ञान को लेकर का विचार करते रहेंगे, ज्ञान के बारे में अब विचार सोचते रहेंगे। हाँ, भूत में तो बिल्कुल आपका मन जाएगा ही नहीं, गुजरी बातें में तो बिल्कुल नहीं जाएगा। क्या तो गुजर गया, जो जैसा भी है, अच्छा गुजरा तो भी गुजर गया, बुरा गुजर गया तो भी गुजर गया। व्हाट टू थिंक ओवर दैट। और भविष्य का कोई निश्चित ही नहीं है, भविष्य तो कभी आता ही नहीं, फिर निश्चित भी नहीं है भविष्य तो आज तक किसी का नहीं आया। भविष्य धोखा देता है अपना मन, पर किसी का नहीं आया, इसलिए फिर वो अपने मालिक में रहती है। ऐसी मेरी देवियां अपने मालिक में, अपने भगवान के पास रहती, कोई संकल्प विकल्प नहीं, वर्तमान के संकल्प विकल्प नहीं होते। संकल्प विकल्प यानी थिंकिंग, फिर रीथिंकिंग, फिर डी थिंकिंग किसके होते हैं? या तो गुजरे हुई बातें, या आने वाले हालात के बारे में। अगर मन हमें धोखा दे रहा, अगर मन मेरे साथ प्रवंचना कर रहा है, तो भविष्य की बातें सोचूंगा। और अगर मैंने यथार्थ रूप में भगवान के ज्ञान को ले लिया है, हाँ, हमारा मन वर्तमान में रहेगा, और वर्तमान में जो कर्तव्य होगा, मैंने कई बार आपको पहले बताया, हम कर लेंगे जो करने योग्य है, जिसमें हम हमारे पास समर्थता है, यानी एवरी पॉसिबिलिटी इज देयर, इफ इट इज देयर, हम कर गुजरेंगे। ये घर में नहीं है, मैं ला सकता हूं तो मैं ले आता हूं, ये करना मैं कर सकता हूं तो मैं कर देती हूं, बस फिर कोई संकल्प कोई नहीं। अच्छा, फिर एक बात और कहूं, जो वर्तमान में रहता है उसको भगवान इनाम के तौर पर, पारितोषिक के रूप में एक गुण देते हैं। आप जानते हैं कौन सा गुण? जो केवल वर्तमान में रहती है, भगवान अपनी ओर से इनाम देते हैं उन्हें। इनाम में क्या देंगे? गुण। ये नहीं कि मिश्री या खंड देंगे या खीर देंगे, नहीं, एक गुण देंगे। कई गुणों में से एक गुण निकाल के देंगे। कौन सा? शांति का गुण। शाबाश, बात है, वो संतुष्ट है, जितना धन है ठीक है प्रभु, आई एम वेरी सेटिस्फाइड। जितने उनकी जो पत्नी है, मैं बहुत खुश हूं, ये देवी आई है, जो पति देव इस जैसे हो ही नहीं सकते, ये बहुत अच्छे है, जो मेरे भगवान ने मेरे मुकद्दर में लिखा है, ये बहुत अच्छी है। औलाद आ गई, ये बहुत अच्छी है, ये तो कोई देवता है। लड़की आगे आएगा ही, इसके कारण से तो हमारे घर में इतनी रौनक लग गई है। यानी यू आर सेटिस्फाइड इन एवरी वे, इन एवरी रिस्पेक्ट। बड़े अच्छे भाग्य हूं, तो संतोष गुण आ जाता है। लड़के रूप में संतुष्ट है, पति रूप में संतुष्ट है, पत्नी रूप में संतुष्ट है, धन रूप में संतुष्ट है, सेहत जैसे भी है, आपकी बहुत अच्छी नहीं, पर संतुष्ट है, मैं लाखों से अच्छी हूं। कई धक्के खाती फिरती हैं, अस्पताल में नीली पीली लाल गुलाबी दवाइयां लेती फिरती हैं, छोटे बड़े कैप्सूल खाए फिरती हैं, वो मैं लाखों से अच्छी हूं। अगर वो भुच्चर नहीं तो ना सही, जैसी मेरे रब ने दी है, जो सेटिस्फाइड। संतोष के गुण आ जाते हैं मेरी सरकार। अच्छा, संतोष का गुण आपको वर्तमान में रखता है। अच्छा, संतोष का गुण आपको वर्तमान में रखेगा, और इसके उल्टा लोभ, वो आपको भविष्य में ले जाएगा। लोभ आपको भविष्य में ले जाता है, लोभ भी हमेशा भविष्य में रहेगा। और लोभी का मतलब पता, मोर मोर स्टिल मोर, इतना तो आ गया, पर इतने से क्या बनेगा, तो इसका मतलब और चाहिए, तो भविष्य में जाओगे। अच्छा, तो कौन सा गुण होता है जो हमें भूतकाल में रखता है? बोलो, मैंने बता दिया। संतोष गुण आ जाए तो हम वर्तमान में रहेंगे, हाँ। लोभ भी हो तो हम भविष्य में भागेंगे, हाँ। और जो कई ज्यादातर समय अपना काटते हैं भूतकाल में, यानी पास्ट टाइम में, वो कौन सा गुण होता है उनके अंदर? किस गुण की अधिकता होती है या प्रोडोमिनेट करता है गुण उनके अंदर? द्वेष, राग और द्वेष। द्वेष जिसके मन में है वो पीछे रहेगा, जिसके मन में द्वेष है। निंदा को छोड़ दो और डाक को भी छोड़ दो, द्वेष, यानी जिसके मन में राग नहीं द्वेष है, उनके मन में गिले शिकवे होते हैं। जिनके मन में गिले शिकवे, मैंने उसके साथ ऐसा किया, अपराध साथ ऐसे किया, द्वेष भावना आ गई, तो वो हमें भूतकाल में रखेगा। अच्छा,
और आप लोगों के पास भगवान ने संतोष दे रखा है, जितना दिया है आप बहुत संतुष्ट हैं भाई, बहुत अच्छे। कई जन्मों के शुभ संस्कार जाग जाए मेरे सज्जनों, मेरे भाइयों, मेरी माता बेटियों, तब आदमी संतोषी। आजकल के जमाने में गृहस्थी, आजकल के जमाने में कलयुग में संतोषी बनना, हाय मर गई हैं मेरी बेटियां सेहत गंवा के, संतोषी का व्रत रख रख लेकर कर संतोषी ऐसी उजड़ी हुई है कि हमारे अंदर नहीं आती। संतोषी का व्रत का मतलब यह था कि संतोषी हमारे अंदर आए। छोड़ो मां दी धियो, ये संतोषी का व्रत क्या रखने। हाँ, अगर बुद्धि में ज्ञान आ गया तो हम अपने आप ही संतोषी बन गए। ये अगर भगवान का ज्ञान मिल गया बस फिर मन प्रसन्न होता है। तो ये देखना, आप वर्तमान में रहती है ना, आपका मन मौनी हो जाएगा। और वर्तमान में कौन जो संतोषी है? संतोषी कौन है? फिर मेरे से समझो, जो केवल पुरुषार्थ करना जानता है। संतोषी पुरुषार्थवादी होती हैं बाबा। हाँ, संतोषी पुरुषार्थवादी होती है, प्रारब्धवादी नहीं। संतोषी क्या, ये बड़ा झगड़ा चला हुआ है बरसों से नहीं युगों से। किसका? तकदीर बड़ी या तदबीर, पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध? बड़ा झगड़ा चला हुआ है। आप इस झगड़े में ना आना। बड़ी बकबक चलती है समाज के अंदर, इन दोनों में कौन बड़ा? तेरी मां बड़ी, मेरी मां बड़ी। हाँ, पर पुरुषार्थ बड़ा। अच्छा, कोई ध्यान दे, अकल पत्नी, अकल तो हो तो अकल काम आए ना। जिसको हम बोलते हैं प्रारब्ध, वो भी तो पुरुषार्थ से ही तो प्रारब्ध बनी है। अगर आप पुरुषार्थ ना करते, हाँ, तो प्रारब्ध कैसी होती? पुरुषार्थ से मैं बताता हूं, कुछ पुरुषार्थ आपने किया, हाँ, कई कामना पूरी हो गई, लेकिन कई रह गई, तो पुरुषार्थ तो किया था ना, तो जो रह गई वो प्रारब्ध बन गई। कोई 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 यू ट्राइड योर बेस्ट, नो डाउट, एंड फुलफिल योर सो मेनी डिजायर्स, बट स्टिल अनफुलफिल आर देयर। ये हमारी प्रारब्ध हो गई। हाँ, ये हमारी प्रारब्ध। इसलिए सारी मेरी देवियां, मेरे बच्चे पुरुषार्थवादी बने, प्रारब्धवादी नहीं। तदबीर को प्यार करने वाले, न कि तकदीर का रोना रोने वाले। नहीं 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 नहीं। गीता कृष्ण पुरुषार्थ के गुण गाती है, प्रारब्ध के गुण नहीं। पुरुषार्थ, कोई एक बोल बोलो भगवान का जिसमें ये साबित हो जाए कि भगवान पुरुषार्थवादी हैं, प्रारब्ध को लानत मारते हैं, प्रारब्ध को किक मारते हो। एक बोल बोल, एक बोल, सिर्फ एक बोल, जिससे ये साबित हो जाए कि भगवान पुरुषार्थवादी है। गुनाहों से दो हाथ मार, ये है तो साधारण सी, ठीक है, भगवान चाहे तो सब कुछ कर दे। बचेगा गुनाहों से दो हाथ मार, ये है मेरे भगवान का फरमान। और भी अनेक जगह आएगा, अनेक जगह आएगा, लेकिन ये विशेष माना जाता है जो भगवान ने जोर दिया। हमें तो पुरुषार्थवादी बनना है, हमने अपना पुरुषार्थ कर लेना है बस। नहीं तो भगवान ने दूसरों को किक का मारी है, एक ही जगह बड़ी शानदार किक मारी जो प्रारब्ध को मानते हैं केवल। वो कहां रहे फल के तालब जलीलो हकीर, हकीर का, जलील कहा कि जिंदगी बर्बाद ही होते रहेंगे जो फल की ओर नजर रखेंगे। रहे फल के तालब जलीलो हकीर, कृपना फल हेतु, मूल शब्द हो ना जरा दूसरे अध्याय के। कृपना, बड़े ही कृपण है, बड़े कंजूस है, बड़े गंदे हैं। फल हेतवा, जो फल को सामने रख करके कर्म करते हैं, वो बड़े गंदे व्यक्ति हैं, अच्छे नहीं है। शाबाश। तो जो होगा पुरुषार्थवादी वो वर्तमान में रहेगा। पुरुषार्थवादी कौन? लाजमी तौर पर भगवान का भक्त हो, जहान का भगत। क्या
कभी पुरुषार्थ में, कभी इधर कभी उधर, कभी तकदीर को मानेगा, कभी तदबीर को मानेगा, कभी पुरुषार्थ को मानेगा, कभी प्रलब्ध को मानेगा। भगवान का प्यार कहा, जाने मेरा रब आपका खून पसीना एक करेंगे, आगे गॉड नोज बेटर है। शाबाश शाबाश शाबाश। जाने मेरे कृष्ण, मैं अपनी ओर से खून पसीना एक कर दूंगी, आगे जो मेरे प्रभु की मर्जी होगी होता रहेगा। आई टेक केयर। शाबाश। ऐसा जीव हमेशा प्रसन्न रहेगा, लेकर वही शाद ना हासद ना पाबंदे इजदाद। जो मिल गया प्रसाद करने के बाद, भगवान जी मैं बड़ी संतुष्ट हूं, प्रभु मैं बड़ी संतुष्ट, जो आपने मुझे दे दिया, मुझे कख दिया, लख दिया, मैं बहुत संतुष्ट हूं। शाबाश। ये कितने अच्छे शब्द है महापुरुषों के, कख दिया या लख दिया, मैं बड़ा खुश हूं। ये संतोषी कह सकता है, लोभी नहीं कह सकता, ये द्वेषी नहीं कह सकता, ईर्ष्यालु नहीं कह सकता, हाय संतोषी कह सकता, मैं बड़ा संतुष्ट हूं। आजकल संतोष का होना, मुझसे बकवास करूं असंभव है। अगर आप में आ गए तो आप किस गिनती में है, आटे में नमक भी नहीं है। बेटे आजकल संतोष का गुण अपने अंदर आना, नारी में, नर में, पढ़े लिखों में नहीं आता। संतोष आपसे नाराज होकर पता नहीं भगवान के पास वापस चला गया, हे भगवान मैं आपके पास वापस आ रहा हूं, संतोष वापस चला गया नारायण जी के पास वापस। इफ अनडिलीवर्ड प्लीज रिटर्न टू, लिखा होता है लिफाफों, प्राइवेट लिफाफों पर, बिजनेस लिफाफों के ऊपर नीचे लिखा होता है भी अगर मैं डिलीवर नहीं कहीं होता तो मुझे भेजने वाले की ओर भेज देना। है जावा जिसने मुझे भेजा वापस। नहीं संतोष की कदर हुई तो वापस चला नारायण के पास। अच्छा वापस, अच्छा मैं बताता हूं। और ज्ञान योग भी वापस चला गया, अच्छा कर्म योग भी वापस चला गया। अभी शुक्र मनाओ भक्ति योग कल युग में है। ये वापस जा चुके मैं बताता हूं आपको। एक तो संतोष गुण वापस चला गया, अच्छा ज्ञान योग भी वापस चला गया, अच्छा और ये कर्म, निष्काम कर्म योग भी वापस चला गया। नहीं आज का राजजनक की तरह नहीं हो सकता, है ही कोई नहीं। शाबाश। और चोटी के ब्रह्म ज्ञानी न होने की ब्रह्म, ये न कहना फलाना है, कितने के 4 5 10 20 50 न होने के बराबर। ज्ञानी कहलवा लेना बड़ा आसान है, ज्ञानी बनना बड़ा मुश्किल है। जिसको पातशाही कहती है ज्ञानी आप परमेश्वर, ऐसा कौन है? अगर कोई है गया बाला में तो उसको नमस्कार करो, उसकी धूल उठा लो। इसलिए मैं रोकता हूं कि आप गुरुद्वारों में इर्द गिर्द में ज्ञानी ना कहा करो। ज्ञानी तो भगवान का रूप है, रब्बी रूप है, क्योंकि उसने रब के अंदर अपनी जीवात्मा को एक मेक कर दिया। ये शब्द संबोधन में नहीं आना चाहिए। ज्ञानी आप परमेश्वर, और भगवान कहती हैं ये जो 4 प्रकार के भगत है, ज्ञानी है, इन चारों में सरदार है, वो यज्ञ है, उसके यज्ञ वो कायम है और उसकी मंजिल। इतना आदर दिया भगवान ने। वो तो मेरा हृदय है, ज्ञानी मेरा हृदय है, उसने मुझे अपने पास बिठा रखा है। बहुत अच्छे। तो ज्ञान भी वापस चला, ज्ञान योग वापस चला गया जी। हाँ, कर्म योग को जो भगवान ने पहले कह दिया, इस योग को आ गया है जवान। ये जो मैंने सूरज को दिया था, सूरज ने आगे दिया, अब नहीं, अब तो भक्ति है। ये भी कैसे साबित हो कि भक्ति है? भगवान ने खुद कह दिया। मैं तो भगवान के बोल पर जो भी बोलूंगा भगवान के आधार पे बोलूंगा। भगवान ने ये कहा है, यज्ञों में जप यज्ञ निराला हूं मैं, जो मोक्ष में उनमें ही माना। भक्ति रही है मेरे बच्चे। महाराज जी का नाम है, हाँ बस बाकी तो चले योग जा रहे हैं वापस, और संतोष आप में आ गया। ये भगवान की कृपा है, भगवान की दया है। पर संतोष आजकल होना बड़ा मुश्किल। तो वो रब के प्यारे संतोषी होती हैं, रब के प्यारे संतोष के कारण से वर्तमान में रहती हैं। उन्हें क्या जरूरत है भविष्य की ओर तब जाए लोभी हो तो? हाँ, लोभी तो भगवान का भगत कभी हो नहीं सकता। अच्छा, अगर उसमें द्वेष है तो कभी भी रब का प्यारा नहीं सकता, क्योंकि भगवान ने उनके लिए कहा है किसी को भी आजार, द्वेषी तो आजार देता, नुकसान पहुंचाता है नेकों का अपना भला करने के लिए। उसको ये बुद्धू को पता नहीं कि अगर मैं लोगों का नुकसान पहुंचाऊंगा मेरा भी नुकसान होगा।
इसलिए परमात्मा क्या करेंगे, मेरे प्यारे मौनी होती हैं, उनके मन की संकल्प विकल्प नहीं उठते, वो अपने आप में मस्त होती है, न हो उनको ख्याले दुई से कोई काव, बिल्कुल अपने आप में मस्त। अब वो अपने जीवन द्वारा ये साबित कर रहे होती हैं, क्या 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 क्या, जो मेरे भगवान सदा मेरा पेगम जिसे याद, केवल महाराज जी के चिंतन में, उन्हें पता नहीं क्या सोचूं, सारे तो जीव जाने वाले हैं, मैं सोचूं क्या, ये या मैं ये कह दूं अपनी ओर से। भगवान की ये अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी उनके कानों में गूंजती रहती है, किसी की ना कुछ बात बाकी रहे, फकत एक वही जात, इसी उनका मन वर्तमान में रहता है कि मैं उनका चिंतन क्या करूं जो जम्मे ते मर जाए, वाई टू थिंक अबाउट दैट, जो चीज पेरिशेबल है उनके बारे में क्यों सोचूं, मैं भी गुंजा दूं इन शब्दों को, मेरा अनुमान है, इसलिए उनका मन वर्तमान में रहता है कि मरने वालों को मैं चिंतन क्यों करूं, मरने वालों के चाहे भविष्य के मरने वाले हो या मर चुके हो, हाय मैं उनका चिंतन करूं क्यों, जो बचे हुए इन्होंने भी नहीं रहना, और जो चले गया उनका चिंतन करके लूंगा क्या, अपने मन को दुखा लूंगा, अपनी बड़ी बड़ी शांति बर्बाद कर दूंगा। किसी की न कुछ बात बाकी रहे, फकत एक वही जात बाकी रहे। श्री भगवान वाच, किसी की न कुछ बात बाकी रहे, फकत एक वही जात बाकी रहे। इसलिए वो मौनी बन जाती है, अर्थात मन के संकल्प विकल्प सब बंद। लो, मौनी की परिभाषा भगवान ने कही, ना हो उसको फिक्रे चुनाव चुनी, कहे योग का उसको मसनद नशी। अर्जुन जी, उनके मन में संकल्प विकल्प भी कोई नहीं किसी प्रकार का, इसलिए वो योग की चौकी पर जम के बैठे हुए, योग की चौकी पर वो जमे हुए गए, क्योंकि कोई संकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, केवल रब दा जिक्र ही जिक्र है, और नो एंजाइटी, नो वरी एट ऑल। इसको मेरे परमात्मा ने एक शब्द लगाया, मौनी। भगवान के प्यारे मौनी है, केवल जबान, कहीं जबान जाने क्या दोष किया, अगर न कई जो अर्थ लगाते जबान के मौनी, अगर भगत भगवान के पहुंची जबान के मौनी होते तो मुझे और आपको जगाता कौन? कौन उपदेश देता विवेकानंद की तरह, गुरुदेव रामतीर्थ की तरह, 10 गुरुओं की तरह? अगर उनको मौनी अर्थ लगाए, बड़े मूर्ख है जिन्होंने सिर्फ यही अर्थ लगा दिया कि वो मौनी होते बोलते नहीं, तो फिर हमें कौन जगाता मूर्खों को, हमें कौन उठाता? अगर वो वाणी का मौनी माना जाए तो फिर तो बेड़ा गर्क हो गया, फिर धर्म का प्रचार ही ना होता, फिर ये भी ना पता लगता है कि रब किसे कहते हैं, फिर ये 3 बातें में पता नहीं लगती, भक्त, भक्ति, भगवंत, ये इनके बारे में कौन बताता? भक्त, भक्ति और भगवंत, ये भगवान के प्यारे तो बताती हैं। अगर ये जबान के मौनी होते तो फिर तो कम खराब था। भाई जबान के मौनी नहीं, मन के मौनी। सारी बात तो मन की है, जबान तो कहती है मैं तो अपने आप में कुछ भी नहीं हूं। ये प्रयोग करने वाला मन है, जैसे मेरा प्रयोग करे, मैं अगर गालियां देना चाहता हूं मैं गालियां देती हूं, भगवान की वाणी बुलानी चाहे तो मैं वाणी बोलती हूं, अगर मधुर बोलना चाहे तो मैं मधुर बुलाती हूं। ये तो मैं तो उनके हाथ में कठपुतली हूं, जैसे मुझे करे मैं वैसा काम करने को तैयार हूं। ये अर्थ लगाना कि उनके संकल्प विकल्प बंद, उनके अंदर खामोशी आ चुकी है, इसलिए बड़ा त्रुटि का गुण है। आप भी देखते रहना, मैं मौनी होता जा रहा हूं, अर्थात मेरे संकल्प विकल्प बंद होते जा रही हैं, मैं संतोषी होता जा रहा हूं, और मैं वर्तमान में रहता हूं ना, मैं पागल तो नहीं बनता भूतकाल में जाकर और भविष्य में जाकर, मैं बुद्धू तो नहीं बन रही, मैं लोभी तो नहीं हूं। भगवान करे हम सारे के सारे, क्योंकि हम सब श्रोता वक्ता कल्याणकामी हैं, हम संतोषी बने, हम वर्तमान में रह के अपने भगवान का चिंतन करें, तब भगवान कहेगा ये मेरी मौनी है। मौनी, इन्होंने अपने बेचैन मन को बाचैन कर लिया, बेकरार मन को बाकरार कर लिया, इनका मन बिल्कुल टिका रहता है। भगवान कितना प्यार करेंगे आपके साथ,
अगर आपका मन वर्तमान में संतोषी बन के भगवान के साथ टिका रहे, परमात्मा करे ये गुण हम सब में आ जाए। कितना चोटी का गुण है, कितना चेहरे पे रौनक, कितना मन प्रसन्न, चेहरे पे रौनक, मन प्रसन्न किसका? जो संतोषी है, जो वर्तमान में रहता है और भगवान के मधुर चिंतन में रहता है। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।